मान के चलते हैं हमारा मेन्यू भी रेडी हो गया, सब कुछ हो गया है, हमने बीटा टेस्ट कर दिया है, कुछ सेल्स आनी शुरू हो गई है। अब स्केल करने के लिए पैसा कहाँ से लूं? और अगर मैं स्टार्ट करने का प्लान भी कर रहा हूँ, जो हमको देख रहे हैं यहाँ तक पहुंचे हुए, तो मतलब वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर कोई स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है तो उसको कितने रुपए रखने हैं? जैसे भी आपने Q&A के अंदर एक आंसर दिया था कि एटलीस्ट 2x तो रखो, तो क्या इसका कोई मैथ्स है? और ये व्हाट इज 2x? ये 2x है आपके ओपेक्स का, कि जो आपने कैपिटल सीड फंडिंग में जो आपने डाला है, कि मतलब मैंने इक्विपमेंट लिया, इस पूरी लाइजनिंग कराई, डॉक्यूमेंटेशन में इतना खर्च करा, और मैंने एक बेसिक इंटीरियर अगर हम कराते हैं किचन का, जैसे वाइट ग्लॉसी टाइल्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ताकि कोई भी स्पॉट है, कुछ गंदगी है, वो तुरंत दिखे, एंड एट द सेम टाइम लाइट रिफ्लेक्ट करे। तो आपके पैकिंग काउंटर पे हमेशा लाइट होना चाहिए। तो खैर ये सब अगर आपने लाइटिंग और टाइल्स इन पे अगर इन्वेस्ट करा है, तो जो टोटल कॉस्ट आपने इन्वेस्ट करा उसका 2x रख। तो कितनी कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं एक आइडल रेंज पे बात करें तो? इसके लिए हमें समझना होगा क्लाउड किचन के वेरियस मॉडल। एक हो गया जिसमें आप एक क्लाउड किचन खोलते हो एक ब्रांड के लिए, आपने उसको ही ब्रांड बनाना है, ठीक है। अब ये जो आप सोच के आओ कि ब्रांड बनाना है, विच क्लियरली मीन्स कि आपके पास फंडिंग है और आप लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हो, तो मतलब कि आप इसमें ब्रांडिंग पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्ट कर रहे होगे, और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हो, इसलिए आपको अभी प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब नहीं है, आपको ब्रांड बनानी है, राइट। योर वैल्यू डिलीवरिंग वैल्यू। तो आप अभी इस किचन को खोल करके पहले मार्केट को स्टडी कर रहे हो, मार्केट समझ रहे हो, मार्केट में अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। दूसरे मॉडल में आता है जहां आप क्लाउड किचन में मल्टीपल ब्रांड्स रन करते हो, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट क्लाउड किचन कहते हैं। जैसे फासोस वाला के जब हम बात कर रहे थे मैथ्स की, जब हमने देखा कि सिर्फ 20% की मार्जिन आ रही थी, अब वही अज्यूम करो आपकी आपके पास 4 ब्रांड चल रहे हैं, तो आपका 40,000 का रेंट एक ब्रांड पे कितना पड़ा? 10,000। तो क्या वो अभी भी 10% है रेवेन्यू का? नहीं ना, वो कम हो गया ना। अब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी था वो 4 में डिवाइड हो गया, आपका जो फिक्स कॉस्ट है पूरा मैन पावर 4 से डिवाइड हो गया ना। अब आपने जो एक ब्रेक इवन था आपका एक ब्रांड के लिए, वो 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या क्लाउड किचन से मार्जिन नहीं है, लेकिन अगर आप उसको स्मार्टली चलो, इसीलिए उसका नाम ही है स्मार्ट क्लाउड किचन मॉडल, जैसे हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरे में आते हैं वो होम वाले, होम शेफ, होम ओनर्स, जो अपने घर पे काम करते हैं। तो उसमें क्या है, उनका रेंट नहीं लगा, उनका मैन पावर कॉस्ट नहीं आया क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व हैं। थर्ड आ गया, उनको लाइसेंसेस भी कम लगे। अब अगर आप एक कमर्शियली क्लाउड किचन में काम करो, जैसे मैंने बोला कि हेल्थ ट्रेड लाइसेंस ईयरली रिन्यू होता है, उसके बाद भी आपको बहुत नॉर्म्स हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे देखा होगा आपने, 2 तरह के डस्टबिन रखने होते हैं, वेट ड्राई, उसके बाद भी आप पे चलान हो सकता है। इतने कंडीशन आप रन कर ही नहीं पाओगे, स्पेशली दिल्ली में। तो दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, इनमें तो इतने क्राइटेरिया हैं कि अगर वो अपने आप पे आ जाए तो कोई नहीं रन कर पाएगा, सबको बंद करना पड़ेगा। लेकिन वही बात है, इंडिया में वैसा तो चल रहा है। तो अब अगर होम शेफ की बात करें तो उनको लाइसेंसेस भी कम है, डॉक्यूमेंटेशन कम है, कहने का मतलब रेंट नहीं लगेगा, मैन पावर नहीं लगेगी, मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। अगेन क्या उनकी लिमिटेशन है? बिल्कुल, रेवेन्यू पे भी लिमिटेशन आ जाती है। एक अकेला इंसान कितने ऑर्डर्स निकाल सकता है? अब इसको भी स्मार्टली किया जा सकता है, ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ होम ओनर्स, होम शेफ्स कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपने साथ एक छोटा ऐसा बंदा रखते हैं, मतलब छोटा मतलब कि कम सैलरी वाला, वैसा छोटा, मतलब कम सैलरी पे, ओवरहेड कॉस्ट उसका कम है, 8-10 हज़ार का बंदा रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इस बंदे का काम ही है सिर्फ मीज़ा करके देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ इंडियन बना रहे हैं वो, तो सारे सब्जी चॉपिंग करके आ गए। अगर वो पिज्ज़ा बना रहे थे तो वेजिटेबल चॉप होकर आ गए, जूलियंस पे कट के आ गए, ठीक है। अगर चाइनीज़ बना रहे थे तो उन्होंने किसी को रख लिया जो सिर्फ वॉक टॉस करता है, ठीक है। ऐसे स्मार्टली भी कर सकते हैं ये काम। अगर होम रसोई है तो किसी को रख लिया पैकिंग के लिए। मतलब एक कोई थे मेरे क्लाइंट, तो उन्होंने अपनी मम्मी के लिए खोला, उन्होंने साथ में एक हाउस हेल्प रख दिया, और वो हाउस हेल्प का काम ही था सिर्फ पैकिंग करना। तो मम्मी खाना बना रही थी, हाउस हेल्प थाली पैक करके निकाल रही राइडर्स को। और इसका सिंपल तरीका होता है, कोई भी ज़्यादा हसल ना क्रिएट हो किचन में। जैसे हसल कहाँ क्रिएट होता है, बॉटलनेक्स कहाँ आते हैं? आपने ऑर्डर बनाया, आपके पास 5 ऑर्डर थे, 5 के 5 रखें, आपकी कैरी बैग तो सेम आएगी ना। अब राइडर्स को कैसे पता लगेगा कौन सा ऑर्डर था, आपको कैसे पता लगेगा? बहुत छोटा सा एग्जांपल है, 40 रुपये की मार्कर खरीद के लाओ, उसको ऑर्डर आईडी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। कोई ऑर्डर आपका कभी गलत नहीं जाएगा, राइडर आके आपको इरिटेट नहीं करेगा कि भैया कौन सा ऑर्डर था मेरा, कौन सा रखा है नहीं रखा है। आपका कोक, कई बार राइडर्स को आप कोक दोगे, कस्टमर को देना भूल जाएगा, क्योंकि वो पॉकेट में डाल देगा, बैग में डाल देगा, तब वो कोक भूल जाता है, शेक्स भूल जाते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, कैरी बैग पे लिख दो प्लस कोक, या साथ में एक कोक की शेप का कार्टून आता है जो आप ऐसे स्टेपल कर दो कि डिड यू गेट माई ड्रिंक, ऐसा कर दो। तो वो कैरी बैग जैसे ही कस्टमर रिसीव करेगा, वहीं पे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगी और बोलेगा कि मेरा कोक भी है, ठीक है। एट द सेम टाइम राइडर रिसीव करते टाइम भी देखेगा, बोलेगा भैया कोक नहीं दिया, बॉटलनेक्स खत्म हो गया ना।